और मरुधरा में रिकॉर्ड सर्दी का दौर जारी है। जोबनेर पारा -3 डिग्री पर जा पहुंचा है, तो वहीं बीकानेर में 11 साल बाद पारा 0 डिग्री पर पहुंचा है। जयपुर 3.6 डिग्री 9 साल में सबसे कम रहा है। आज से पाला पड़ने के आसार भी लगातार बने हुए हैं। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से अगले 48 घंटे में 2 से 4 डिग्री रात का पारा बढ़ सकता है। 8 जनवरी से शीतलहर से कुछ राहत भी मिल सकती है, तो वहीं आगामी 2 से 3 दिन गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में बादल छाए रहेंगे, लेकिन मावठ होने के आसार नहीं। परंतु कई रिकॉर्ड लगातार टूटते हुए, कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट रहा है। हालांकि कल से कुछ राहत प्रदेशवासियों को मिलेगी, क्योंकि देखिए कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय नहीं है ज्यादा, जिसके चलते तापमान बढ़ेगा 2 से 4 डिग्री तक। और जाहिर सी बात है, जब तापमान बढ़ेगा तो पारे में भी बढ़ोतरी और चलिए इसी को जानकारी देने के लिए इसी पर हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ माउंट आबू के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, जहां 28 साल का रिकॉर्ड भी इससे पहले टूटा था। आज किस तरह का तापमान माउंट आबू में और आज कैसा नजारा? देखिए, माउंट आबू के मौसम का मिजाज बदला है। जहां पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया और तापमापी का पारा -7 पर था, तो आज नजारा कुछ अलग है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे। इस वक्त जहां हम नक्की झील पर खड़े हैं और नक्की झील जो सुंदर नजारा नजर आ रहा है, वो देखते ही बनता है। और माउंट आबू की वादियों में आज यहाँ कोहरे का आलम देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं सर्दी में हल्का सा अंतर देखा जा रहा है। और एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा कि जो माउंट आबू का आसमान है, कहीं ना कहीं आज बादलों से अटा हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी और न्यूनतम तापमापी का पारे की बात करें तो न्यूनतम तापमान आज 3 से 4 डिग्री के बीच है। कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार है, लेकिन युवाओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है। एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम नक्की झील पर खड़े हैं, जो युवा यहां पर पर्यटक है वो यहां पर पहुंचे हैं और किस कड़ाके की सर्दी के बीच यहां पर जो घूमने का आनंद है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि माउंट आबू में सर्दी का क्या आलम है। सर, कहां से आए आप लोग? हम महसाना से आए। कैसी सर्दी पड़ रही है माउंट आबू? जोरदार माहौल है। अभी जो एटमॉस्फेयर है वो अलग ही है पूरा। माउंट आबू में जो अभी का एटमॉस्फेयर है वो लेने के लिए हम स्पेशली सुबह पे इस टाइम पे ये एटमॉस्फेयर लेने का एंजॉय करने के लिए अभी आए। देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं जैकेट पहन रखे हैं, मफलर पहन रखे हैं। सर, कहाँ से आए आप लोग? बुराद। कैसी सर्दी है वहाँ और यहाँ कैसा है? यहाँ वहाँ से बढ़िया है। यहाँ पे ज्यादा सर्दी है? ज्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर जो सर्दी का आलम है वो ज्यादा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि माउंट आबू। सर, कहाँ से आए आप? बोटाद से। कैसी सर्दी पड़ रही है बोटाद? बढ़िया है इधर से। अनबिलीवेबल एंजॉयमेंट है। देखिए, यहाँ पर जो है टूरिस्ट है कहीं ना कहीं पहुंचे हैं और जो देखिए युवा जो पर्यटक है वो माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी का यहाँ पर आनंद भी लेते हुए हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद है कि माउंट आबू में सर्दी का जो आलम है कैसा है। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग और कैसी सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं? अहमदाबाद से है। कैसी सर्दी पड़ रही है? बहुत अच्छी है। कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्लानिंग रहेगी आज जहां माउंट आबू में, जहां कल जहां माइनस में था, तो आज कैसा नजर आ रहा है? बस थोड़ा अफसोस है कि बर्फ देखने को नहीं मिला। आज नहीं देखने को मिली। मैडम, आप बताइए कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है और सर्दी कैसी है माउंट आबू में आज? ये देखिए, यहाँ पर जो पर्यटक है, तमाम पर्यटक है। सर, आप बताइए कैसे आप सेल्फी वगैरह ले रहे हैं सुबह जो यहाँ नक्की झील के किनारे, कैसे दृश्य नजर आ रहे हैं? अच्छे एंजॉयमेंट चल रहा है। हाँ। देखिए, ये जो तमाम कहीं ना कहीं पर्यटक है माउंट आबू की इस खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सर्दी का आलम यह है कि जो जहां पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा था, उसके बाद जो सर्दी है माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर है। आज जहां शहर में कोहरा है और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा। सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि माउंट आबू का जो आसमान है कहीं ना कहीं आज बादलों से अटा हुआ है। फिलहाल सूर्य देव के यहाँ पर
पर दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य देव के दर्शन होंगे तो कहीं ना कहीं सर्दी से हल्की राहत मिलती हुई नजर आएगी। और कह सकते हैं कि आने वाले दिन माउंट आबू के लिए कहीं ना कहीं सर्दी भरे होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आने वाले दिनों में जो माउंट आबू के तापमान में और गिरावट होने की संभावनाएं जो जताई जा रही थी, उसका असर भी देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी हो रही है, चाहे बात करें शिमला हो, कुल्लू हो, मनाली हो या जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है। उसका सीधा सीधा असर प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। और जो उत्तर भारत की तरफ से जो ठंडी हवाएं जो आ रही हैं प्रदेश में, तो प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। और जो निचले इलाकों की बात करें, चाहे फतेहपुर हो, सीकर हो, बीकानेर हो, ये जो तमाम इलाके हैं वहां के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो संभवतः माउंट आबू के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। जी कमलेश, एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे क्योंकि माउंट आबू में लगातार तापमान जो है वो गिरता जा रहा है, लगातार ठंड का असर देखा जा रहा है, लेकिन कमलेश मावठ होने के आसार कितने बने हुए हैं? क्योंकि कहा जाता है जब सर्दी की दस्तक आती है उसके बाद मावठ होती है और फिर सर्दी का असर बढ़ता है। तो क्या माउंट आबू में अभी तक इस सीजन की मावठ देखी गई है? और नहीं देखी गई तो क्या कोई आसार मौसम विभाग ने यहाँ जताए हैं मावठ को लेकर? देखिए, सर्दी की दस्तक जैसे ही शुरू होती है तो आसमान में जो बादलों का डेरा देखने को मिलता है, मावठ होने के पूरे आसार होते हैं। लेकिन इस बार यहां पर मावठ नहीं हुई है। लेकिन आज जो आसमान में, माउंट आबू के आसमान में जो बादलों का डेरा है, उससे कहीं ना कहीं हल्की जो बूंदे कहीं ना कहीं इलाकों में गिरी है, तो उससे संभावना पूरी है कि माउंट आबू समेत जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले में मावठ होने की आशंका है। और खास करके जो पाला पड़ने वाली जो समस्या है वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ दिन माउंट आबू के लिए सर्द भरे होंगे और बादलों की आवाजाही की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मावठ होने की पूरी संभावना है। जी कमलेश, देखिए आपसे जानकारी भी चाहेंगे, लगातार जिस तरह की ठंड अब 2023 की शुरुआत के साथ देखी जा रही है, कमलेश आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि माउंट आबू में हर साल बात की जाए तो हर साल प्रदेश के बाकी जिलों से ज्यादा ठंड पड़ती है। तो माउंट आबू में किस तरह का अलग नजारा आपको देखने को मिलता है? जो माउंट आबू के निवासी हैं वो किस तरह से अलग जो वहां की सर्दी का लुत्फ उठाते हैं, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे। क्योंकि बात अगर राजधानी जयपुर की जाए या फिर प्रदेश के अन्य जिलों की, यहां सर्दी का असर इतना नहीं देखा गया है इस साल। हालांकि 2023 की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाए हैं तीखे, लेकिन माउंट आबू का नजारा बाकी प्रदेश के जिलों से कितना अलग होता है ये भी आपसे समझना चाहेंगे कमलेश। देखिए, जो माउंट आबू है खास करके मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां बारिश के सीजन में यहां पर डेंस फॉग होता है, तो सर्दी के सीजन में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मी के सीजन में यहां पर माउंट आबू ठंडा रहता है। तो सर्दी के सीजन में खास करके जो पर्यटक है उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है माउंट आबू की बर्फ। सर्दी जैसे ही पड़ती है तो पर्यटकों का माउंट आबू में आने का रुख शुरू होता है। और इस सर्दी को देखने के लिए अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं नक्की झील पर, तो नक्की झील का जो नजारा है, वो जो पर्यटकों का जो रुझान है उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो पर्यटक है खास करके सर्दी को देखने आते हैं। वही सामान्य जनजीवन की बात करें तो माउंट आबू में जो सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता है। बिल्कुल कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जयपुर से दिनेश तिवारी और सीकर से हमारे साथ रमेश जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का ही रुख करना चाहेंगे। दिनेश, जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। फिलहाल किस तरह का तापमान जयपुर में दिनेश, और अभी आप कहां मौजूद है? और एक और जानकारी आपसे यह भी चाहेंगे कि जिस तरह की सर्दी राजधानी जयपुर में देखी जा रही है तो यहां पर स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ाया गया है, उसके बाद आज किस तरह का नजारा? शिखा, राजधानी में सर्दी से आज थोड़ी राहत मिली है। ये कह सकते हैं कि जो लगातार पिछले 3 दिन से टेम्परेचर 3 डिग्री के आसपास बना हुआ था, आज 2 डिग्री में उसमें बढ़ोतरी हुई है। आज राजधानी जयपुर का तापमान 5 डिग्री है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि राजधानी वासियों को हल्की राहत सर्दी से मिली है। हालांकि गलन बरकरार है, शीतलहर का असर बरकरार है, जिसकी वजह से कि सर्दी के असर में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नजर नहीं आया। लेकिन 2% बढ़ोतरी से ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राजधानी वासियों को सर्दी से राहत मिली है। हल्का कोहरा भी राजधानी में बना हुआ है, हम दिखा सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि राजधानी की स्थिति क्या है, राजधानी का नज़ारा हम अल सुबह का नज़ारा राजधानी का दिखा सकते हैं। सीखा, हल्का कोहरा राजधानी में नजर आया है।
हालांकि बीच में कोहरे की स्थिति आनी जानी बनी रही थी, एक दिन कोहरा एक दिन मौसम साफ, ऐसी स्थिति पिछले लगातार 3 दिन से 4 दिन से बनी हुई है। लेकिन आज भी ये कह सकते हैं कि वर्तमान में थोड़ा हल्का कोहरा है और ये धीरे धीरे जब धूप निकलने लगेगी तो कोहरा पूरी तरह छट जाएगा और थोड़ी बहुत टेम्परेचर बढ़ने से तापमान में भी ये कह सकते हैं कि तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है उससे भी सर्दी से राहत मिली है। हालांकि प्रशासन ने बच्चों के खासकर जो छोटे बच्चे हैं नौनिहालों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एक बड़ा प्रयास जिला प्रशासन ने किया है और जिला कलेक्टर ने आगामी जो छुट्टियां हैं उनको 7 तारीख से बढ़ाकर 14 तारीख तक कर दिया है, क्योंकि कक्षा 1 से 4 तक के जो बच्चे हैं उनको खासकर, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें कहीं ना कहीं छोटे बच्चे व बुजुर्गों को सर्दी से बचाव के लिए सख्त निर्देश दिए थे। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों के लिए राहत दी है और छुट्टियों में बढ़ोतरी 14 जनवरी तक कर दी है। तो हालांकि सर्दी का सितम मौसम विभाग बार बार ये अलर्ट जारी कर रहा है। आज की भी स्थिति अगर देखें सिखा तो आज और कल यानी 7 जनवरी तक मौसम विभाग ने प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, जिसमें उत्तरी प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, उत्तरी जो जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, इन जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। हालांकि कुछ जिले पूर्वी राजस्थान के भी है जिनमें करौली, अलवर ये शामिल है, ये भी ऑरेंज अलर्ट में शामिल है। लेकिन कुछ जिले जो हैं जिनमें राजधानी जयपुर भी शामिल है वो शीतलहर के लिए येलो अलर्ट में है। तो सिखा ये कह सकते हैं कि सर्दी का सितम लगातार बरकरार है और 7 जनवरी यानी कल तक सर्दी के तीखे तेवर लोगों को पूरी तरह नजर आएंगे। हालांकि उसके बाद भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नजर आएगा और उससे तापमान में और सर्दी में अप डाउन वाली स्थिति नजर आएगी। कभी तापमान में बढ़ोतरी होगी तो एक बार फिर से तापमान वापस डाउन जाने की संभावना है। तो इस तरह के हालात हमारे साथ बने रहिएगा। सीकर से हमारे साथ रमेश भी बने हुए हैं। रमेश, देखिए शेखावाटी में जिस तरह से बर्फ जमी है, जो नज़ारे दिखा रही है सर्दी, यही खास तौर पर प्रदेशवासी कह रहे हैं कि सी पड़योच है। शेखावाटी की बात की जाए, सीकर की बात की जाए रमेश, तो फिलहाल सीकर में क्या धूप में भी गलन की स्थिति देखी जा रही है और हवा में किस तरह की नमी वहां पर रमेश? बिल्कुल सीखा बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह पूरा तापक्रम था वो 0 डिग्री से नीचे शेखावाटी का रहा है। कभी 0 डिग्री से बाहर तापक्रम नहीं है, जमाव बिंदु और उसके नीचे तापक्रम लगातार चल रहा है। शेखावाटी में शीतलहर है वो बरकरार है, हवा में जो नमी है वो भी पूरे 85% से अधिक यहाँ देखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात सीखा ये है कि अब ओस की बूंदें हैं वो खेत खलिहानों में जमी है, यानी बर्फ़ खेत खलिहानों में जम रही है। लोगों की जो दिनचर्या है उन्होंने इसमें बदलाव किया है। लेकिन लगता नहीं कि शेखावाटी में अभी एक सप्ताह तक लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा कि शेखावाटी में शीतलहर जारी रहेगी। उत्तरी हवाओं के चलते अभी भी शीतलहर चल रही है। पहले जो शीतलहर सुबह और शाम देखी जाती थी, आजकल पूरे दिन शीतलहर चल रही है और लोग दिन में भी अलाव जला करके सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। सीखा बिल्कुल हमारे साथ बने रहेगा रमेश। एक बार फिर से माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए जिस तरह की ठंड माउंट आबू में पड़ रही है, प्रदेश का हिल स्टेशन भी माना जाता है, लेकिन यहाँ ये बात अहम हो जाती है कि कमलेश लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस सप्ताह की बात की जाए तो माउंट आबू में भी जमाव बिंदु के पार पारा पहुंचा है। तो लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रशासन है वहां का वो क्या कह रहा है, किस तरह से लोगों को एहतियात बरतने की अब हिदायत दी गई है? शिखा, देखिए मौसम का मिजाज जैसे ही बदलता है तो यहाँ के लोगों की दिनचर्या भी बदलती हुई नजर आती है। जहाँ दिन की शुरुआत पहले गर्मियों के समय सुबह 5 बजे हो जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत 7 बजे या 8 बजे के बाद होती है। जो यहाँ की जो स्थानीय दुकानें हैं, चाय की थड़ियों के अलावा जो दुकानें हैं, जो रोजमर्रा के सामान विक्रेता हों, चाहे पर्यटकों के आकर्षण से जुड़े हुए वस्तुओं की बिक्री वाली जो दुकानें हैं, उनके दुकानों के समय में परिवर्तन होता है और दुकानें 10 बजे के आसपास खुलती है। वहीं जो यहाँ के लोग हैं जो सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हैं, घरों के अंदर रूम हीटर की व्यवस्थाएं होती है, खास करके जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब होती है। और इस सर्दी से बचने के लिए जो स्थानीय लोग हैं अलाव जलाते हैं, या कहें कोयले की सिगड़ी हो या फिर रूम के हीटर हो, ये जो तमाम व्यवस्था है वो स्थानीय लोग करते हैं। और दिन में जहां गुनगुनी धूप होती है तो शाम को और सुबह के समय कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग उन्हीं वस्त्रों में लिपटे हुए नजर आते हैं। वहीं एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से बात की जाए तो माउंट आबू के अंदर नगर पालिका माउंट आबू द्वारा
अस्थायी रैन बसेरे की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहां पर लोगों के रहने के लिए खास व्यवस्थाएं हैं। बात करें वहां की तो वहां पर तकरीबन 50 से 60 लोगों के रहने की व्यवस्था कर रखी है। वहां शुद्ध पेयजल उन्हें उपलब्ध है और पास में ही शौचालय है। साथ ही सुबह और शाम के समय रैन बसेरे के बाहर अलाव की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो यहां पर आश्रय पाने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहां पर वो वहां पर आश्रय ले सके। वहीं नगर पालिका प्रशासन कहें या उपखंड प्रशासन कहें या कहें जिला प्रशासन, तो जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने कल यहां पर एक आदेश जारी करते हुए जिले में जो तमाम संचालित किए जाने वाले आश्रय स्थल है उनके यहां पर औचक निरीक्षण किया गया था। तो जिले के तमाम जो आश्रय स्थल है वहां पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। खास करके माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू का जो आश्रय स्थल है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था कही जा सकती है, क्योंकि यहां पर टूरिस्ट स्पॉट है। ऐसे में कई ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिन्हें होटल लेना मुश्किल होता है, ऐसे में आश्रय वहां पर पा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए खुद प्रिकॉशन लेते हैं। वहीं स्कूली बच्चों की बात की जाए तो स्कूली बच्चों के लिए जहां पर कलेक्टर ने 2 दिन की राहत दी थी, लेकिन जैसे ही अधिकृत किया है सरकार ने कि जो प्राचार्य है या फिर जो तमाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सहयोग से कहीं ना कहीं यदि सर्दी होती है तो स्कूली बच्चों को राहत दी जा सके, इसके यहां पर पुख्ता व्यवस्था की है। जी साक्षी। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश तिवारी भी जयपुर से लगातार बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, राजधानी जयपुर में इसलिए भी ये सर्दी खास है क्योंकि 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि 2014 के बाद 6 जनवरी को जिस तरह से रात का तापमान दर्ज हुआ वो इससे पहले 2014 में दर्ज किया गया था। तापमान 3.6 डिग्री के आसपास पहुंचा है। दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो किस तरह से उसके चलते राजधानी जयपुर में 9 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इसके पीछे की क्या असल वजह दिनेश आप देखते हैं? जी शिखा देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है ये राजधानी जयपुर ही नहीं, खासकर ये कह सकते हैं कि उत्तरी और पूर्वी पूरे राजस्थान में रहा है। ऐसे में लगभग ये कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा राजस्थान इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रभावित हुआ है और उसका असर हमें खासकर राजधानी में देखने को मिला है। राजधानी की सर्दी का रिकॉर्ड जो है पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है। उत्तरी हवाओं का जो असर है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन से राजधानी की हालत सर्दी के सितम बरकरार है, सर्दी का कहर कह सकते हैं जो बरकरार है। राजधानी वासियों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह प्रभावित हुई है। जहां सर्दी के दिनों में भी राजधानी वासी 6:30 और ये कह सकते हैं कि लास्ट 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक और अपनी दिनचर्या के लिए निकल जाया करते थे, वो 8:30 बजे तक अपना घर छोड़ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले भी लोग 8 बजे बाद निकल रहे हैं क्योंकि सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। हमने सीखा दिन में और रात में दोनों टाइम, अर्ली मॉर्निंग देर रात भी बाहर निकलकर जब स्थिति को चेक किया तो ये कुल मिलाकर निकल के आया है कि सर्दी तेज होने की वजह से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी तकरीबन 8:30-9 बजे तक घर से बाहर निकले, क्योंकि राजधानी में भी कई जगह हमने ये नोट किया कि जो है बर्फ जमने की स्थिति हमने देखी। तो ये पूरा असर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये उत्तरी हवाओं के असर के चलते लगातार पिछले 5 दिन से शीतलहर बरकरार है और शीतलहर को राजधानी उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ राजधानी को भी पूरी तरह प्रभावित किया और वो असर नजर आया। और ये असर सिखा कह सकते हैं कि 7 जनवरी यानी कल तक ही नहीं, इसमें अभी बढ़ने की स्थिति और बनी हुई है। मौसम विभाग इसको और एक्सटेंशन कर सकता है आज की अपडेट स्थिति के बाद। बिल्कुल दिनेश, राहत की बात यह है कि कल से यानी कि 8 जनवरी से मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि शीतलहर से राहत के आसार है, तो ये कहीं ना कहीं सुखद खबर, क्योंकि ठंड ने धूझनी प्रदेशवासियों की छुड़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम नज़ारे साझा करने के लिए।